बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है। दिन का आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। आज मैं आपसे जो है अपनी डेली रूटीन तो शेयर करूंगी रोज़मर्रा की तरह, लेकिन आज मैं आपसे एक टॉपिक पर बात करना चाहूँगी। देखें, राशिदा मलिक, आप में से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं जो मेरे चैनल पर आते हैं वो राशिदा मलिक को जानते होंगे कि उस औरत ने किस तरीके से जो है ग्रो किया और किस तरीके से वो पाकिस्तान की जो हैं वो यूट्यूबर बन गई, बहुत जो है जल्द और बहुत बड़ी। तो जब कोई औरत जो है वो आगे जाना शुरू करती है ना, तो उसको घर में से, मेरा ख्याल है बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिनको घरों में से सपोर्ट मिलती है, बहुत सी ऐसी हैं जिन्हें नहीं मिलती। और मैं समझती हूँ कि राशिदा मलिक उनमें से एक हैं जिनको घर में से सपोर्ट किया गया, और वो अपने बलबूते पर या अपनी सिस्टर के बलबूते पर, ये भी कहने में कोई शर्म या कोई यार नहीं है कि वो वाकई में अपनी सिस्टर की वजह से या ख़ुद के बलबूते पर जैसे भी वो यूट्यूबर बनी। तो देखें, आप और मैं कौन होते हैं उनकी निजी जो है वो घरेलू टॉपिक पर बात करने वाले। बहुत से ऐसे चैनल मैंने देखे हैं जो उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं कि जी वो अपनी बहन के बलबूते पर यहाँ तक आई हैं और वो बहन को प्रोटोकॉल नहीं देती हैं, या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी उनकी सेकंड मैरिज है और वो जो है पहली बीवी को अहमियत नहीं देती। राशिदा मलिक जो है वो उनकी सौतन हैं, उनके जो मियाँ हैं वो जो हैं अपनी पहली बीवी को भी टाइम नहीं देते, और राशिदा मलिक जो हैं वो बहुत सरफिरी औरत हैं, ये है वो है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, देखिए मैं कोई बहुत आला जो है वो टीचर नहीं हूँ, ना ही कोई फ़िलासफ़र हूँ या कोई ऐसी लेडी कि जो बड़ी आप लोगों को गाइड कर सकूँ। मैं भी गलतियों का, ख़ताओं का पुतला हूँ, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है, मानना ना मानना हर बंदे की अपनी ज़ात पर होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि देखें उनके घरों में जो भी चल रहा है, आप जानते हैं कि आजकल हर घर में ही कोई ना कोई मसला है, कोई ना कोई मसाइल हैं। तो आप अगर दो घर लड़े हुए हैं या दो घरों के दरमियान कोई लड़ाई है या नाराज़गी है, तो आप उसका नाजायज़ फ़ायदा क्यों उठाते हैं। यानी कि आपने अपने चैनल्स को चलाने के लिए क्या किया कि आपने उनकी दोनों बहनों को जो है वो मज़ीद लड़वाना शुरू कर दिया। नहीं, देखें, अगर राशिदा मलिक या उनके दरमियान कोई नाचाकी है, जो कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कि उनके दरमियान नाचाकी है या नहीं है, हमने भी इसी तरह इन्हीं चैनल से सुना है, हम तो उनको बेसिकली उनके चैनल के थ्रू जानते हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा दुनिया की जो है वो मोटिवेट किया है चैनल्स बनाने के लिए, और बहुत लोग उनको देखकर जो है वो चैनल्स बनाने जो हैं वो मैदान में आ गए और उन्होंने अपने चैनल्स बना लिए। तो मैं यही कहूँगी कि देखें, प्लीज़ 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 उनके ख़िलाफ़ कोई बात मत करें। हाँ, अगर उनके दरमियान कोई मसला है, तो हर घर में कोई ना कोई मसला होता है, आप उन दोनों सिस्टर्स की जो है वो आपस में लड़ाई करवाने की बजाय बल्कि ये कहें कि दोनों सिस्टर जो हैं उनका बहुत अच्छा, देखें कितना अच्छा उनका आपस में प्यार है या इम्तज़ाज है कि अगर एक बहन ने चैनल ग्रो किया तो दूसरी ने उसको सपोर्ट किया, दूसरी ने नया चैनल बना लिया यानी कि राशिदा मलिक ने, तो उसको जो है वो सपोर्ट करने में फ़ाखरा खानम ने बहुत साथ दिया। ना कि आप ये बताएं कि उसके बेटे हमज़ा की, राशिदा मलिक के बेटे हमज़ा की बर्थडे थी तो उसमें जो है जी वो फ़ाखरा खानम नहीं आई क्योंकि जो राशिदा मलिक हैं वो इस तरह हैं उस तरह हैं। नहीं, बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। ये मेरी अदना सी कोशिश थी जो मैं चाहती थी कि आप सबके दिलों में उतर जाए और आप लोग इस छोटी सी बात को समझें और किसी के दरमियान भी इख्तलाफ की वजह मत बने। और देखें, वो पहली वाइफ हैं या सेकंड वाइफ हैं, इससे उनके घर वालों को मतलब होना चाहिए, आपको और मुझे तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप उनकी मेहनत को देखें, उनकी कामयाबियों को देखें कि वो किस तरीके से अपने घर को चला रही हैं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हैं। नो डाउट कि उनके हस्बैंड भी जो है वो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आजकल इतनी महंगाई के दौर में एक बंदे के सर पर जो है वो पूरा घर नहीं चल सकता। उनकी लेडी ने जिस तरह भी उनके लिए मेहनत की, मैं सैल्यूट करती हूँ फ़ाखरा खानम का, और मैं सैल्यूट करती हूँ राशिदा मलिक को सिर्फ इस चीज़ में कि देखें कि वो अपने घर के लिए आगे निकली हैं, उन्होंने अपने बच्चों को, अपने घर को सपोर्ट किया है, और हम जैसी बहुत सी औरतों के लिए वो जो है वो मोटिवेशन का उन्होंने किरदार अदा किया है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, एक भाई हैं जो बहुत ही उनके अगेंस्ट जो हैं वो अपना चैनल चला रहे हैं, और एक लेडी हैं जो उनके अगेंस्ट जो है अपना चैनल चला रही हैं, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू कि अपना चैनल अपने बलबूते पर ग्रो करें, ना कि उन दोनों
के ख़िलाफ़ बातें करके। जी, दूसरी तरफ फ़लस्तीन के मुसलमान आज जिस हाल में हैं, प्लीज़ प्रे टू गॉड एंड रिक्वेस्ट टू यू कि उनके लिए अपनी हर नमाज में दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है उनके लिए बेहतरी करे और अल्लाह ताला उनको मुश्किलात से निकाले। अल्लाह उन्हें इस्तिकामत नसीब फरमाए, क्योंकि वो हक़ पर हैं। और अल्लाह ताला हम सबको भी हिदायत दे कि हम भी उनकी जिस तरीके से हो सकता है मदद करें। अल्लाह हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी हिदायत दे कि वो उनकी सपोर्ट के लिए जो है वो कुछ करें। हम सबको भी जो है अल्लाह के हुज़ूर दुआ गो होना चाहिए। ये देखें, मैंने जो खिड़कियाँ साफ़ की थी ना, उनके कॉर्नर पर मैंने एक गुलदान सा रखा हुआ था, बास्केट में फूल डाले हुए थे। वो इतना गंदा था, इतनी उन पर मिट्टी जम गई थी। और ये यकीन करें, आप मानेंगी नहीं कि 2 हफ्ते में ये इतनी डस्ट हुई है, क्योंकि अंधेरी वगैरह आती रही। और मैंने सिर्फ इसको जो है पानी में सर्फ डाल के उनको अच्छे से सॉफ्ट हाथों से उनको मला था फ्लावर्स को, तो ये सारे के सारे ब्रांचेस जो हैं वो बहुत नीट एंड क्लीन हो गए। आपने पानी देखा कितना गंदा था। अब मैंने इनको 2-3 साफ़ पानी से जो है इनको वॉश कर लिया। एक मेरी जो टीवी लाउंज में साइकिल पड़ी हुई है ना डेकोर वाली, उसके फ्लावर्स थे, वो पर्पल थे। और ये जो हैं, ये जो खिड़की के बाहर मैं रखती हूँ ना अपना बास्केट से, जिस पे फ्लावर्स होते हैं, डेकोरेशन आइटम है ये भी, तो ये उसके फ्लावर्स से ये मैंने धोकर बास्केट, ये जो 2 टोकरियां हैं इनमें मैंने डाल दिए थे। और ये एक दिन में धूप में रखने से जो है वो ड्राई हो गए थे। तो अब मैं जो है साथ साथ ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, वो जो पर्पल वाले हैं वो मेरी डेकोरेशन बाईसाइकिल जो है उसके फ्लावर्स हैं। और ये जो हैं ये गुलदान के, और जो टोकरी बाहर पड़ी होती है काउच में, तो ये उसके हैं। अब ये सारे जो है हमने वॉश कर दिए हैं। अब आते हैं, ये देखें, ये बास्केट है, इसके अंदर ये सेट हुए हुए थे, मैंने इसको निकाल लिया था। इसके अंदर मिट्टी देखें आप ज़रा कितनी ज़्यादा है। इसको हम इस तरीके से फेंक देंगे। और अब ये गंदा है, अगर आपके पास ये नया पड़ा हुआ है, वाइट कलर का ये जो होता है, आपको पता है ये निकल आता है कहीं ना कहीं से, बाज़ार से भी मिल जाता है। फ्रीज़र के जो बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर भी होता है, जिनके अंदर फ्रिज पैक होती है या फ्रीज़र पैक होता है, उसको कटिंग करके आप गोलाई में इसके अंदर सेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको ही अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था, क्योंकि ये नज़र तो आना नहीं है। और मिट्टी मैंने इसकी सारी रिमूव कर दी थी, बाहर से भी इसको साफ़ कर दिया था। अब आप खुद ही देख लें पहले इसकी क्या कंडीशन थी और अब क्या है। टीवी लाउंज भी साफ़ हो गया है, सारा घर माशाल्लाह साफ़ हो गया। मुझे ये काम करते करते रात हो गई थी। तो अब चले जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं किचन की तरफ, क्योंकि भूख बहुत सख्त लगी हुई है, शाम भी हो गई है। तो अब कुछ खाने के लिए बना लेते हैं। आज बच्चे कह रहे थे कि पुलाव खाना है, लेकिन मैंने सोचा कि उसके अंदर जो है ना मैं डाल देती हूँ बिरयानी मसाला, भी वो मज़े के बन जाएंगे। साथ दही बड़े भी बना लेती हूँ। ये देखें, फलियाँ हमने नीम गर्म पानी में भिगो के रख देनी है। साथ ही आलू कटिंग करके मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। अब दूसरी तरफ पानी बॉईल कर लेते हैं हम बॉइल्ड राइस के लिए, यानी कि हम राइस बॉईल कर लेंगे। आलू बॉइल्ड हो गए हैं, अब इनको उतार लेते हैं। दूसरी तरफ प्याज कटिंग कर लेते हैं हम पुलाव के लिए। लेकिन मैं फिर बताऊंगी कि मेरा दिल था कि मैं इसमें बिरयानी मसाला भी डालूं, तो मैंने बिरयानी मसाला भी डाल लिया है। और चिकन को मैंने मैरिनेट करके रखना है आधे घंटे के लिए। उसके लिए मैंने दही डाल दी है तकरीबन 1 कप, और साथ ही मैंने इसमें बिरयानी मसाला 1 कप, एक जो है वो पैकेट डाल दिया है। इसमें 1 कप 1 पैकेट जो है बिरयानी मसाला डाल दें, थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दें। अब जी इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स कर देते हैं। मल मल कर इनको जो है आपस में मिक्स करते हैं, ताकि मुर्गी जो है ना एक दूसरे से मिलजुल रहे, बड़ी उदास होगी जी। तो अब मिर्चें ग्राइंड करके भी इसमें आप डाल दें 8 से 10 अदद। मैंने कहा बहुत दिनों की मिली हुई हैं, उजड़ी हुई हैं, तो इनको जो है ना आपस में मिक्स कर देते हैं। इनको अच्छी तरह से केचा मेचा करके तो आप जो है ना रख दें। तकरीबन जितनी देर में हमारी दूसरी चीज़ें तैयार होती हैं, आधे घंटे के लिए मैंने इसको रखा था। अब साथ ही हम जो प्याज हैं उनको अच्छी तरह से लाइट ब्राउन कर लेते हैं। ऑयल में दूसरी तरफ नमक डालकर हम चावल बॉईल कर लेंगे। जितनी देर में चावल बॉईल हो रहे हैं, हम इधर जो है आलूओं को जो है वो पानी उसका रिमूव कर देंगे, वो क्योंकि बॉईल हो चुके हैं। और ये प्याज जो है हम उस बिरयानी के लिए जो है, पुलाव कम बिरयानी जो है उसके लिए हम तड़का लगा लेते हैं इनका प्याज़ों का। जब लाइट गोल्डन हो जाने हैं, चावल भी मैंने बॉईल कर लेने हैं, और इनको जो है इनका पानी जो है वो आप ड्रेन कर दें, रिमूव कर दें किसी छलनी में या स्टेनर में डालकर।
ये देखें जी, अब प्याज लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। चम्मच हम हिलाते रहेंगे और इसमें हम मैरिनेट हुआ जो चिकन है वो ऐड कर देते हैं। ये सारे का सारा इसके अंदर जो है वो गिरा दें, डाल दें या लुध दें, जो मर्ज़ी समझ लें आप, हमारी पंजाबी ज़ुबान में से जो भी आप कहें। और इसको अच्छी तरह से हम जो चिकन को है वो आपस में यकजान कर लेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको भूनते रहें और फिर जो है ढक्कन देकर इसको 5 मिनट के लिए ढक लें। चावल भी बॉयल हो गए हैं, स्टेन भी हो गए हैं। अब मैं जो है दही बड़े बनाने लगी हूँ। उसके लिए दही को अच्छी तरह से आप फेंट लें, उसके अंदर सॉल्ट डाल दें, थोड़ी सी सुरख मिर्च डाल दें, चाट मसाला डाल दें और साथ ही प्याज और आलू कटे हुए डाल दें। ऊपर से आप फलियाँ जो भीग चुकी हैं वो भी आधे घंटे में भिगोई थी मैंने और वो भी भीग चुकी हैं, उसको भी अंदर डालकर हमारे दही बड़े तैयार है। अब मैंने बिरयानी की तरह से इनको दम दे दिया है चावलों को। ये देखें जी, डिश आउट हो चुके हैं राइस। आप भी इस तरीके से सर्व करें, बड़ा मज़ा आएगा आपको। ऊपर मैंने दही बड़े डाल दिया, नीचे ये है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा और देखें आप कितनी देर से मेरा चैनल देख रहे हैं और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी इस बात से इत्तफ़ा करते हैं जो मैंने राशिदा मलिक के मुतालिक आपसे की, और मेरे चैनल और मेरे पेज को लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।